दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। आप छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का हमारा पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूरजपुर। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय का कटाव बिंदु क्रॉसिंग पॉइंट सूरजपुर है। भारतीय मानक समय की गणना 82.5 डिग्री ई देशांतर के आधार पर की जाती है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक है। किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा बनाती है। रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दुर्ग। रत्नाकर झा दुर्ग के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। रत्नाकर झा दुर्ग में अधिवक्ता थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कमार। कमार जनजाति रायपुर संभाग में विशेष रूप से पिछड़ा जनजाति समूह है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में इनकी आबादी 26,530 है। इनमें 13,070 पुरुष और 13,460 महिलाएं शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरजपुर। सूरजपुर जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर सीता लेखनी पहाड़ स्थित है। ऐसी मान्यता है कि वनवास काल में भगवान श्री राम सीता जी एवं लक्ष्मण वन देवी की पूजा करने कुदरगढ़ में पहुंचे थे। उसी दौरान लक्ष्मण ने सीताजी को यही के पत्थरों में पढ़ना लिखना सिखा लिया था। सिकासार जलविद्युत परियोजना का निर्माण छत्तीसगढ़ के किस नदी पर किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पैरी नदी। पैरी नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। पैरी नदी का उद्गम गरियाबंद जिले में मैनपुर से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित भाटीगढ़ के पहाड़ से हुआ है। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वायु पुराण में महानदी नदी प्रणाली प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। अलग अलग समय के दौरान इसे अलग अलग नामों से जाना जाता था। वायु पुराण में महानदी को नीलोत्पला कहा गया है। कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पदनाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाप्रमात। कलिंगराज छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक थे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी काल में मुख्य राजस्व अधिकारी को महाप्रमात के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ में किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज लक्ष्मण झूला बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महानदी। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज में महानदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। यह पुल अपनी वास्तुकला के कारण काफी आकर्षक है। मेघनाथ पर्व से संबंधित छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है? ए, बैगा। बी, दोरला। सी, गोंड। डी, अबूझमारिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोंड। फागुन माह में गोंड जनजाति द्वारा मेघनाथ पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मेघनाथ के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोरिया। कोरिया क्षेत्र में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है, जबकि भानु प्रतापपुर दंतेवाड़ा कवर्धा में धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है। कुटुम्बसर गुफाओं का अन्वेषण किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोफेसर शंकर तिवारी। कुटुम्बसर गुफा की खोज और अन्वेषण 1950 के दशक में प्रोफेसर शंकर तिवारी ने कुछ स्थानीय आदिवासियों की मदद से की थी।
भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विवाह के अवसर पर। छत्तीसगढ़ में भड़ौनी गीत विवाह के समय हंसी मजाक करने के लिए गाया जाने वाला एक लोक गीत है। मांदरी नृत्य कौन करते हैं? ए उराम, बी मुरिया, सी कमार, डी भतरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुरिया। मांदरी नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मांदरी करताल पर किया जाता है तथा इसमें गीत नहीं गाया जाता है। इस समूह नृत्य में एक व्यक्ति पूरे नृत्य का नेतृत्व करता है। छत्तीसगढ़ में छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोरबा रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कोरबा रायगढ़ तक है। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 609 से 900 मीटर है। मांड नदी इन्हें उदयपुर की पहाड़ियों से अलग करती है। ये पहाड़ियां रिहंद नदी का उद्गम स्थल है। छत्तीसगढ़ राज्य किस वर्ष में मध्य प्रांत का एक संभाग बना था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1862 में। 1862 में बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर को मिलाकर छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया। छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वाल्मीकि। तुरतुरिया बहरिया नामक गांव के समीप बलभद्री नाले पर स्थित है। जनश्रुति है कि त्रेतायुग में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर था और लवकुश की यही जन्मस्थली थी। छत्तीसगढ़ में धान के छिलके से कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है? ए 160 मेगावाट, बी 260 मेगावाट, सी 290 मेगावाट, डी 360 मेगावाट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 160 मेगावाट। छत्तीसगढ़ में धान के छिलके से 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। जेठावनी पर्व किस माह में मनाते हैं? ए माघ में, बी वैशाख में, सी फागुन में, डी कार्तिक में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कार्तिक। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। युवागृह घोटूल के युवती सदस्यों की प्रमुख होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बेलोसा। घोटुल में शामिल लड़कियों को मोटियारी और लड़कों को चेलिक कहते हैं। लड़कियों के प्रमुख को बेलोसा और लड़कों के प्रमुख को सिलेदार कहते हैं। छत्तीसगढ़ बजट 2024 कब पेश किया गया है? ए 5 फरवरी 2024, बी 8 फरवरी 2024, सी 9 फरवरी 2024, डी 10 फरवरी 2024। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9 फरवरी 2024। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 9 फरवरी 2024 को नवगठित सरकार का पहला बजट पेश किया है। छत्तीसगढ़ में नवीन संगीत महाविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ए बिलासपुर, बी नवा रायपुर, सी जगदलपुर, डी अंबिकापुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ में नवीन संगीत महाविद्यालय का निर्माण नवा रायपुर में किया जाएगा। ये प्रदेश का दूसरा संगीत महाविद्यालय होगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रतिमानक बोरा में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5,500 रुपये। वर्ष 2024 में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपये की वृद्धि एवं उनके परिवारों को चरण पादुका हेतु 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज का हमारा आखिरी सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? ए राजनांदगांव, बी रायपुर, सी दुर्ग, डी धमतरी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो